आजकल जिसे देखो बस मंगल ग्रह की ही बात करता है, खास तौर से जो अंतरिक्ष यात्रा वगैरह से जुड़े लोग हैं। एलन मस्क ने तो कह दिया कि मैं जल्दी से जल्दी मंगल ग्रह पे जाऊंगा, चाहे एक ही तरफ की यात्रा हो, मतलब जा सकते हैं, आ नहीं सकते। अब मंगल ग्रह पे है क्या, बहुत से उसके सबूत जो हैं वो आने शुरू हो गए। हालांकि कुछ समय पहले एक ये बात चली थी कि मंगल ग्रह पे एक न्यूक्लियर वॉर हुई थी, एक परमाणु युद्ध हुआ था जिसमें न्यूक्लियर वेपन से सारी सभ्यता नष्ट हो गई। अब इसको क्यों बोला गया था थोड़ा ये समझते हैं, फिर मंगल ग्रह पे और बात होती रहेगी। क्या हुआ था, मंगल ग्रह पे जिनॉन जो एक आइसोटोप है, उसका आइसोटोप जिनॉन 129 एक रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है। और ये रेडियो एक्टिव जो तत्व है ये धरती पे भी है, बहुत कम मात्रा में पर है, ऐसे क्रिप्टॉन है। तो जिनॉन 129 जो है, जब ये वहां पर उनका जब रोवर गया नासा का, उसने खुदाई की तो वहां पर तो ये मिला जिनॉन, और ऊपर भी एटमॉस्फेयर में भी काफी था, तो जिनॉन 129 मिला। हालांकि जिनॉन 124 126 ये भी मिले। तब बड़े आकलन लगने लगे और अटकलें लगने लगी कि जिनॉन 129 मिलना ये तो बड़ी बात है। क्यों बड़ी बात है? क्योंकि जब न्यूक्लियर विस्फोट होता है तब धरती पर जिनॉन 129 जो रेडियो आइसोटोप है, किसका? जिनॉन का, वो तब मिलता है। जिनॉन 129 तब धरती पे बनता है जब हाइड्रोजन बम फटे, कोई एटम बम फटे, कोई नाभिकीय विस्फोट हो, न्यूक्लियर बम जब फटते हैं तब। तो एक प्लाज्मा फिजिसिस्ट हैं ब्रेंडनबर्ग। अब ब्रेंडनबर्ग साहब जो हैं ये लंदन के हैं, ब्रिटेन के। इन्होंने जो है ये कहा कि उससे तो जी पूरा ये लगता है कि वहां पर, मतलब इन्होंने तो बिल्कुल कह दिया कि जिनॉन 129 मिलने का मतलब ये है कि वहां पर एलियंस ने हमला करके पूरी सभ्यता को नष्ट कर दिया। और वहां की जो सभ्यता, इन्होंने ये भी बताया कि साइटोडियंस, यूटोपियंस ये मंगल ग्रह पे रहते थे, हरे भरे पेड़ थे, धरती की तरह जंगल थे, वो सब एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका बहुत जबरदस्त ऐसी मशीन कोई आई जिसको हार्ड मास की चीजों से, हमारे जैसे मानवों से नफरत थी, तो उन्होंने पूरा उसको न्यूक्लियर ब्लास्ट करके सभ्यता को खत्म कर दिया। और यही सबूत मंगल ग्रह पे मिल रहे हैं। अब देखिए इस पे और काम किया, आपको पता है क्यूरियोसिटी गया नासा का, उसने भी जब सैंपल लिए तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पता लगी। ब्रेंडनबर्ग साहब ने जो कह दिया वो तो चलो कह दिया, उस समय बहुत चर्चा हुई कि भाई वाकई में इस तरीके की कोई ऐसी चीज इस ब्रह्मांड में, इस सौर मंडल में हमारे ऐसी कोई चीज अगर है और हम सिग्नल दे रहे हैं तो जो भी एलियंस आएंगे वो हमसे तो इंटेलिजेंट होंगे। स्टीफन हॉकिंस ने भी कहा था, और जब वो यहाँ तक अगर पहुंच गए तो हमें नष्ट भी कर देंगे। तो इसलिए लोगों को लगा क्या ये सच तो नहीं है, और लोगों ने ये भी कहना शुरू किया कि भाई हम जो स्पेस में अपने बड़े बड़े सिग्नल्स भेज रहे हैं दूर तक, वो हम ना भेजें। लेकिन जब काम हुआ तो ये पता लगा कि मंगल ग्रह तो बिल्कुल अलग है धरती से। देखिए उसका वायुमंडल जो है धरती के वायुमंडल से 100 गुना पतला है, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। इस वजह से वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा लगभग ना के बराबर, बहुत ही थोड़ी है, तो उसमें कैसे सरवाइव करेंगे। और दूसरी एक चीज ये भी देखी गई कि बेरियम जो है वो काफी मात्रा में है, और कॉस्मिक रेज से टकरा के उसमें एक इस तरीके के रिएक्शन होते हैं कि जिनॉन के इस तरीके के आइसोटोप बनते हैं, क्रिप्टॉन के भी बनते हैं। तो ये जो चीज है न्यूट्रॉन फिक्सेशन इसे बोलते हैं, ये होती है। तो ये इससे कुछ कुछ मिस्ट्री समझ आती है कि जिनॉन की इतनी मात्रा क्यों है। वो इस वजह से है क्योंकि उसकी धरती, उसकी मिट्टी अलग है, और वायुमंडल ना होने की वजह से कॉस्मिक रेज भी बहुत ज्यादा गिरती हैं। तो ब्रेंडनबर्ग साहब ने जो बोला उसमें बहुत अच्छी साइंस फिक्शन बनेगी। कहानियां आप लोग भी लिखिए, क्योंकि बहुत अच्छी साइंस फिक्शन जो एविडेंस आधारित हो वो आनी जरूरी है। खैर, तो अब जो नई चीज पता लगी मंगल में, और
सबसे बड़ी बात कि मंगल में तो कॉलोनी बसाने का लगभग तय ही कर चुके हैं। तो एक जो अभी रोवर भेजा जिसे मॉक्सी नाम दिया गया है, उसने वहां पर ऑक्सीजन तैयार कर ली, आर्टिफिशियल तरीके से ऑक्सीजन बना ली मंगल ग्रह के ऊपर। ये बड़ी चीज थी। इसका मतलब यह है कि लोगों को जाना पड़ेगा तो इतनी सारी ऑक्सीजन कौन लेके जाएगा, वापस आना है तो और ऑक्सीजन चाहिए, तो वो इतना महंगा वो था। अगर किसी तरह वहीं पर ऑक्सीजन बन जाए तो मंगल ग्रह पे शायद फिर से जीवन आ जाए। एक और चीज इसमें अभी पता लगी, जिन नदियों का और ये कहा जा रहा था कि बड़ी बड़ी नदियां मंगल ग्रह पे दिख रही हैं, उसके बारे में वैज्ञानिकों का कहना है भी रोवर वहां तक पहुंचा नहीं है। जब पहुंच जाएगा, जो उसके ध्रुव हैं, पोल्स हैं, उनका कहना है हो सकता है वो रेत के टीले ही हों। हम दूर से देख रहे हैं ना तो लगता नदियां हैं। तो मंगल ग्रह पे अभी बहुत सी बातें होती हैं, बड़ा सुंदर भी दिखता है। मंगलवासियों को भी कई साइंस फिक्शन में दिखाया कि हरे रंग के ऐसे, ये सब अभी तक कुछ साबित नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बहुत हैं। नासा ने भी नहीं क्लेम किया है कि ज़ीनॉन 129 होना जो है वो किसी एटॉमिक युद्ध की बात कहता है, जैसा ब्रेंडनबर्ग ने कहा। कुछ लोगों का मानना है कि वाकई में वो पूरी सभ्यता जो है परमाणु बम के फटने से और आपस में लड़के उसका विनाश हो गया। अब ऐसा तो नहीं हुआ होगा, ना ऐसा होना चाहिए। और बेरियम की भूमिका भी समझ आ रही है कि किस तरीके से ये आइसोटोप्स बनते हैं। तो लगा कि एक रोचक जानकारी है, अपने आसपास के ग्रहों को समझना चाहिए। तो मंगल पे इतनी चर्चाएं हैं, मंगल पे कॉलोनियां बसनी हैं, तो उसमें नैनो टेक्नोलॉजी, अगर हमने पहले भी चर्चा की कि उनकी बहुत भूमिका रहेगी, तो ये सब चीज़ें जब आएंगी तब तक के लिए तो हम समझ ही गए कि ऐसा नहीं है कि परमाणु बम फटने से ही ज़ीनॉन 129 बनता है, कई तरीके से और बनता है। तो चलिए, हमने आपसे जो लास्ट टाइम हमने बात की थी नैनो टेक्नोलॉजी की, तब हमने आपसे एक सवाल पूछा था। तो सवाल ये था कि ये फ्लोरेंस जो हैं, ये फुलरेंस जो हैं, ये क्या होते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी पे हमने बात की थी और मोहम्मद हारिस साहब ने हमेशा की तरह सही जवाब दिया। और मोहम्मद हारिस ने लिखा है कि इसे बैकमिंस्टर फ्लोरीन भी कहते हैं। और ये कई तरीके के जो कार्बन के खोखले स्ट्रक्चर, संरचनाएं होती है, उनको कहा जाता है। स्फेयर, गोल जैसी भी होगी, ट्यूब्स होंगी, और इनकी बहुत बड़ी भूमिका है स्टोरेज से लेके, नए मटेरियल बनाने से लेके, और यहाँ तक कि नैनो रोबोट्स में। तो चलिए, ये एक जो पिछली बार आपसे सवाल पूछा था उसका जवाब है। और अब ज़रूरी ये है कि हम जो भी सवाल पूछें, आप लोग भी उसमें और एक्टिव होकर पार्टिसिपेट करेंगे तो अच्छा लगेगा। और थोड़ा ये है कि मैं जानता हूँ सब बहुत व्यस्त हैं और विज्ञान में कहाँ इतनी रुचि रहती है, लेकिन फिर भी इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल को मंगल ग्रह पर रहना पड़ गया तो ये विज्ञान बड़ा काम आएगा। तो चलिए, आज का सवाल जो है मैं यही पूछना चाहूँगा कि मंगल ग्रह जो है उसके वायुमंडल में कितनी गैसें हैं, उसका पूरा जो अगर देखें कंपोजिशन, तो वो क्या है। मंगल ग्रह के वायुमंडल की कंपोजिशन क्या है। तो आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।